हेलो गाइस, मैं रामराज के आज फिर आपके बीच केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है SN1 व SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या SN1 व SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया? ठीक है, तो देखते हैं क्या होती है SN1 और SN2 नाभिक स्नेही अभिक्रिया, कैसे इनकी अभिक्रियाएं होती है, कैसे इनकी मैकेनिज्म है। तो आज इसी वीडियो में आपको रूबरू कराने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। नजरें जमा के रखना, ठीक है। यदि नजरें जमा के नहीं रखे तो धोखा हो भी सकता है, यानी धोखा होने से तात्पर्य क्या है समझ में नहीं आएगा और आपका जो टाइम है वो व्यस्त चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या SN1 और SN2 अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले ध्यान देना, SN1 क्या, SN1 कौन सी रिएक्शंस? SN1 वन से तात्पर्य है यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मतलब होता है ओनली एक। यूनिक कोई भी चीज जो वर्ड में है यार यूनिक है, ठीक है। आप हो, आप अकेले हो, ठीक है। मैं हूं, मैं अकेला हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, यानी कि मैं यूनिक पीस हूं, ये बोलते हैं ना। तो यूनिमोलिकुलर से मतलब है ओनली एक अणु। एन से मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको नाभिक स्नेही। क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही से याद रखना यार कि जैसे मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये किसी जो परमाणु है उसका नाभिक है और ये इसकी कक्षाएं हैं। क्या है? कक्षाएं हैं। क्लियर है मेरी बात? ये कोई परमाणु का नाभिक है, ये उसकी क्या है? कक्षाएं हैं। क्या है? कक्षाएं हैं। और अभी आप सभी को पता है कक्षाएं मतलब ऑर्बिटल। तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होगी वहां पे। क्लियर? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हो स्टूडेंट, जैसे आपकी क्लास 12th है या क्लास 11th है, ठीक है। क्लास 12th, ठीक है। तो आपकी क्लास में क्या बच्चे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो कहाँ गए बच्चे? तो क्लास क्यों बोल रहे हैं? तो क्लास में बच्चे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो कहाँ गए बच्चे? छुट्टी हो गई, घर चले गए, ठीक है ना। कहाँ चले गए? छुट्टी हो गई, घर चले गए। पर वो तो क्लास ही कहलाएगी ना, कक्षा ही कहलाएगी। तो बस ऐसा ध्यान रखना। तो नाभिक में कौन सा चार्ज होता है? उदासीन होता है, पर फॉलो किसको करता है? वो प्लस चार्ज को फॉलो करता है। तो और ये कक्षाओं में क्या माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में। तो ध्यान देना कि ऐसे अभिकर्मक या ऐसे समूह जो धनात्मक आवेश से क्या आकर्षण का गुण दर्शाते हैं, या सीधा सा बोल देना ऐसे अभिकर्मक जो क्या नाभिक से आकर्षण का गुण दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। क्या कहलाते हैं? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। आप सभी को पता है यार कि ये प्लस और ये इलेक्ट्रॉन्स में माइनस चार्ज होता है ना, तो ये आकर्षण का ही गुण तो दर्शाएगा। यदि माइनस माइनस कभी भी शादी वगैरह होती है तो क्या लड़की लड़की में हो जाती है, लड़के लड़के में शादी हो जाती है, ठीक है ना। कैसे? लड़का लड़की में ही शादी होती है ना, अपोजिट सेक्स में, अपोजिट लिंक्स में ही आपकी मैरिज होती है। क्लियर है? और ध्यान रखना, यानी कि जो अट्रैक्शन भी होता है लड़का लड़कियों में होता है, लड़की लड़के में होता है। ये बात सही है, ठीक है, और सच्ची है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये प्लस वाले से ये इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज वाले आकर्षण का गुण दर्शाएंगे। तो ऐसे अभिकर्मक को न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स या नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। तो सीधा सा बोलना है, ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक के प्रति आकर्षण का गुण दर्शाते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। तो बेटा नाभिक में तो प्लस चार्ज है, ठीक है ना, और ये प्लस चार्ज वाले किससे आकर्षण का गुण दर्शाएंगे? माइनस वाले से। तो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक में माइनस चार्ज होते हैं। तो आप कभी मत भूलना, ठीक है, क्या कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक में माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक में प्लस चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो किससे स्नेह का गुण दर्शाएगा, किससे प्रेम करेगा, किससे प्यार करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही किससे? प्लस वाले से करेगा ना। तो क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही पर प्लस
प्लस चार्ज होता है। ठीक है, मेरी बात इतनी। अब नेक्स्ट यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, ध्यान देना कि एक जैसे गुण वाले को उसी के जैसे गुण वाले को बाहर करना, निकालना। ठीक है, और कहावत सुने हो आपने कि जात जाति को काटती है, लोहा लोहा को काटता है, जहर जहर को काटता है। यानी कि अपन उस जहर को निकालने के लिए उससे भी प्रबल जहर देना पड़ेगा। ठीक है, उस जहर को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, एक समान गुण वाले से एक समान गुण वाले को बाहर निकालना, SN1 अभिक्रिया, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, नाभिक स्नेही, और इसका हिंदी में जो मीनिंग होती है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है क्या? एक अणुक, लिख लेना इसको, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। क्या? प्रतिस्थापन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलो फटाफट के अंदाज में देख लेते हैं कि क्या होती है SN1 और SN2। मैंने इनके नाम क्लियर कर दिया हूं, SN1 और SN2 के। SN1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और SN2 का नाम क्या है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? तो चलो देखते हैं क्या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो ध्यान देना बेटा कि SN1 का ये जो अभिक्रिया जो होती है कितने स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप्स में होती है। कितने स्टेप्स में होती है? 2 स्टेप्स में होती है। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है ना, कितने स्टेप्स में होती है? 2 स्टेप्स में होती है। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं CH3Cl करके, और ये जो है स्लो होती है। कैसे होती है बेटा? स्लो होती है। और ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये रिवर्सिबल भी हो जाती है कभी कभी। फर्स्ट स्टेप मतलब प्रथम पद। कैसा है? प्रथम पद। क्लियर है मेरी बात इतनी? और स्लो मतलब बहुत धीरे। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल उठाया हूं आपके लिए। ठीक है, और ये एग्जाम्पल से मैं आपकी पूरी बातों को क्लियर करूंगा। तो CH3Cl स्लो फर्स्ट, और ध्यान देना इस कंपाउंड का नाम मैथिल क्लोराइड है। क्या नाम है इस कंपाउंड का? मैथिल क्लोराइड। तो ये किस में ब्रेक होगा? CH3 प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है ना, किसमें? CH3 प्लस में, Cl माइनस में। सर ऐसा क्यों हुआ? CH3 के ऊपर भी तो माइनस चार्ज जा सकता है, Cl के ऊपर भी तो माइनस चार्ज जा सकता है। यार दोस्तों समझना आप, ठीक है ना, कोई जो अधिक पावरफुल रहता है तो वो क्या पूरी चीज को हथियाने की कोशिश करता है, अपने तरफ लाने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्लोरीन जो है वो अधिक ऋण विद्युतीय है, बहुत ज्यादा ऋण विद्युतीय है, ऋण विद्युतता बहुत अधिक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत अधिक है। तो क्या करेगा ये क्लोरीन? क्या करेगा ये क्लोरीन जो है? इस कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4 होती है ना। तो ये क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने इसमें ले लेगा। ठीक है ना, और ले लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया। और किसने दे दिया बेटा आपको? इस क्लोरीन को मैथिल ग्रुप ने दे दिया। तो इसका नाम क्या हो गया? क्या होगा इसका नाम? मैथिल कार्बोकेटायन। जब कभी भी R के ऊपर प्लस चार्ज आता है यार, क्या R के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो कार्बोकेटायन बोलते हैं। यानी कि एल्किल ग्रुप के ऊपर जब प्लस चार्ज आता है तो क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायंस कहते हैं। जैसे R, मैंने R की जगह CH3 लिख दिया, इसके ऊपर प्लस चार्ज कर दिया, C2H5 लिख दिया, यहाँ प्लस चार्ज कर दिया, C3H7 लिख दिया, प्लस चार्ज कर दिया, C4H9 कर दिया, प्लस चार्ज कर दिया, C5H11 कर दिया, प्लस चार्ज कर दिया। ठीक है ना, तो ये सब आपके कार्बोकेटायन है, और इनके पर्टिकुलर नाम क्या है? ध्यान देना, मैथिल कार्बोकेटायन, एथिल कार्बोकेटायन, प्रोपिल कार्बोकेटायन, ब्यूटिल कार्बोकेटायन और पेंटिल कार्बोकेटायन। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो ध्यान देना, यहाँ पे CH3 के ऊपर प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दान कर दिया? क्लोरीन को दान कर दिया, और ये कार्बोकेटायन बन गए, मैथिल कार्बोकेटायन।
और ये क्या होगा बेटा, Cl क्लोराइड आयन बन गए। ठीक है मेरी बात इतनी। तो चलो ध्यान देना आगे कि अब ये दोनों के बीच में मैथिल ग्रुप और Cl ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बॉन्ड। ठीक है ना, यानी कि सिग्मा बॉन्ड है वो। और सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, समाक क्षति व्यापन के सामने, क्या समाक क्षति व्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जैसे आप गले मिलते हो और पीठ के ऊपर यदि आपने हाथ रख लिए तो किसी के माई की लाल की औकात नहीं कि वो आपको अलग कर सके। ठीक है, तो ये बंध आपका कौन सा बंध कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। और जैसे आप इधर से ऐसे गोल गोल घेरे बना के खड़े होते हैं ना, तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा आपका, पाई बॉन्ड कहलाएगा। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, पाई बॉन्ड कहलाएगा। क्लियर है। और पाई बॉन्ड का निर्माण पार्श्ववर्ती अतिव्यापन यानी कि लैटरल साइड ओवरलैपिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा आगे उस चीज को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं 11th के वीडियो बहुत कम बना रहा हूँ, 12th के बना रहा हूँ सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे कौन सा बंध विखंडन हुआ, विषमांश बंध विखंडन हुआ है। तो विषमांश बंध विखंडन कब होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, यानी कि विषमांश बंध विखंडन, एक के ऊपर प्लस चार्ज और एक के ऊपर माइनस चार्ज। क्लियर है मेरी बात इतनी। तो चलो देखते हैं। तो ये कार्बोकेटायन क्या करेगा बेटा, सेकंड स्टेप में आके, ये मैथिल क्लोराइड था, ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, सेकंड स्टेप पर आकर CH3+ और ये किसी प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्म यानी कि Cl से भी प्रबल, यार बहुत प्रबल ताकतवर उससे, जैसे OH-, ठीक है ना, Cn-, NH2- यानी कि साइनो एमिन ग्रुप, इनके साथ में अभिक्रिया कर लेगा ये Cl से भी प्रबल। तो यहाँ थोड़ी सी बात ध्यान रखना, याद करने की कि SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है। ठीक है, स्लो क्यों होता है बेटा, देखो ये प्यार मोहब्बत में रहे होंगे मैथिल ग्रुप और क्लोरीन ग्रुप। ठीक है ना, कैसे रहे होंगे, प्यार मोहब्बत में जैसे भी। तो अब बेटा ये दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं अपने आप को, क्या ब्रेकअप हो रहा है, यानी Cl थोड़ा सा चतरा पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है वो Cl जो है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मैथिल ने Cl को दिया होगा और Cl ने मैथिल ग्रुप को दिया होगा। अब दोनों अलग हो रहे हैं तो बेटा, और देखो ये मैथिल ग्रुप भूल पाएगा कि अपनी याददाश्त को, इतने दिन की याददाश्त, इतने दिन की भावनाएं रही होगी उनके बीच में, और ये क्लोरीन लेके निकल रहा है, यानी कि क्लोरीन गलत है, इसमें रह नहीं रहा है वो। ठीक है ना, तो अब ये देखो जब अलग अलग हो गए दोनों, ठीक है ना, मैथिल के हिस्से के भी क्लोरीन ने ले लिया और अलग हो गए। ठीक है, तो ये मैथिल ग्रुप क्या ऐसा थोड़ा ना रहेगा, अब तलाक तो हो गया ना, मैथिल ग्रुप शादी कर लेगा, Cl भी किसी के साथ शादी कर लेगा जाके। तो मैथिल ग्रुप जो है वो किसी प्रबल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के साथ में, जैसे OH के साथ में रिएक्शंस कर लेगा और बहुत फास्ट रिएक्शंस होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं है आपकी। ठीक है ना, कुछ भी बंधन नहीं है। ठीक है, और ये बेटा फास्ट होगी और सेकंड स्टेप है। ये कौन सी स्टेप है, सेकंड स्टेप है। ठीक है ना, क्यों अभिक्रिया फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई बंधन नहीं है। ये देखो इनके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज होगा माइनस चार्ज, तो ये फटाक से रिएक्शंस करके यौगिक में परिवर्तित हो जाएगा और मैथिल अल्कोहल बना लेगा। क्लियर है मेरी बात इतनी। क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथिल मैथिल अल्कोहल, अल्कोहल। क्लियर है इतनी बात मेरी। तो चलो आगे ध्यान देना, नेक्स्ट इसी की दूसरी रिएक्शन से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यानी कि प्रत्येक वाली से। ठीक है बेटा, चलो आगे ध्यान देना, फटाक से ध्यान देना। मैं आगे लिख रहा हूं CH3 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 C बॉन्ड Cl, और ये आपको पता ही है कि स्लो हो रही है और ये फर्स्ट स्टेप है आपकी, फर्स्ट स्टेप। क्यों स्लो हो रही है बेटा, ध्यान देना। इस कंपाउंड का नाम दिख रहा होगा, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे इसको, और यहां से Cl जुड़ा है तो क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटिल क्लोराइड। क्लियर है कि मेरी बात इतनी, ब्यूटिल क्लोराइड। इसकी अभी ये क्या होता है, ये जो बॉन्ड का धीरे धीरे फिजन होता है, यानी कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। कौन से, इस बंध का हेट्रोलिटिक फिजन होता है, और हेट्रोलिटिक
बॉन्ड फिजन के फलस्वरूप Cl माइनस में टूटेगा और Ca जो है ब्यूटिल ग्रुप जो है प्लस में टूटेगा, यानी कि ब्यूटिल कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, स्लो क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ के साझे के कार्बन के हिस्से के भी इलेक्ट्रॉन्स को Cl ग्रुप ले रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये CH3 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 C बॉन्ड, ये प्लस चार्ज आ गया बेटा, क्योंकि इसके हिस्से के भी इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया? Cl ने ले लिया करके इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया। और ये दोनों के बीच का बॉन्ड को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है ना? अब यहाँ तो कोई बंधन नहीं है, तो ये जो आपका ब्यूटिल कार्बोकेटायन, ब्यूटिल कार्बोकेटायन ये किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के साथ में, यानी कि ये Cl से भी ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स जैसे OH के साथ में रिएक्शंस कर लेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH3 C। क्लियर है बेटा मेरी बात इतनी? क्या CH3 CH3, ठीक है ना, CH3 CH3 CH3, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस चार्ज है। कोई न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स जैसे OH के साथ में रिएक्शन किया इसने, बहुत फास्ट होगी, ये बहुत फास्ट होगी और सेकंड स्टेप होगी। कौन से स्टेप? सेकंड स्टेप, ठीक है बेटा। और क्या? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा? प्रोडक्ट, यानी कि ब्यूटिल अल्कोहल बना लिया, यौगिक का निर्माण बना लिया। ये जब दोनों SN1 और SN2 रिएक्शंस होगी तब मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। चलो देखते हैं कि इसका वर्णन कैसे। ये ब्यूटिल अल्कोहल हो गया आपका, ब्यूटिल अल्कोहल। ध्यान देना कि SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है, ठीक है, 2 पद में होती है। प्रथम पद में बेटा ये C बॉन्ड Cl का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है और क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। ये यहाँ ब्यूटिल कार्बोकेटायन बन गया। ये कार्बोकेटायन दूसरे पद में किसी प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करके, ये सेकंड स्टेप यानी दूसरे पद में बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करके यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। इतनी बात क्लियर है मेरी क्या? ठीक है ना? चलो नेक्स्ट ध्यान देना, यानी कि SN1 अभिक्रिया 2 पद में होती है, ठीक है ना। पहला पद स्लो होता है, ठीक है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि यहाँ पे जो विषमांश बंध विखंडन होता है और जो कार्बन के हिस्से के भी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले लेता है करके ये कैसा होता है? स्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, दूसरे पद में यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं होती है करके ये किसी प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करके यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इतनी बात मेरी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। और दूसरा देखते हैं SN2 अभिक्रिया। ध्यान दो बेटे इसको, ठीक है। चलो SN2 अभिक्रिया देखते हैं। SN2 अभिक्रिया कौन सी? SN2 अभिक्रिया। SN2 का फुल फॉर्म है बेटा बाई मॉलिकुलर। ये यहां से करना है, देखो बाई यानी 2 यानी कि बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ध्यान देना, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बेटा? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी क्या होता होगा? ध्यान देना, यहाँ पे 2 अणु जो है वो एक साथ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि SN1 अभिक्रिया में एक एक अणु ने भाग लिए थे। पहले आपका मैथिल क्लोराइड ने भाग लिया था, वो टूटा था मैथिल कार्बोकेटायन में और क्लोराइड ग्रुप में। और दूसरी स्टेप में क्या होता है? मैथिल ग्रुप OH के साथ में, यानी दूसरा अणु यहाँ OH आया है उसके साथ में अभिक्रिया करके बाहर निकल गया, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है।
SN1 में कार्बोकेटायन बना था, जबकि SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो चलो देखते हैं क्या होती है करके। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे मैं CH3 लिख दिया, एक अणु ये है बेटा, ठीक है ना, यहां से लिख रहा हूं CH3, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको CH3Cl। क्लियर है बेटा इतनी बात मेरी? और यहीं से जो है एक अणु और भाग लेता है। SN2 अभिक्रिया में दोनों अणु एक साथ में भाग लेते हैं करके इसका नाम बाइमोलिकुलर रखा गया है, ठीक है ना। लेकिन एक ही पद में होती है। SN1 अभिक्रिया 2 पद में होती है, SN2 अभिक्रिया 1 पद में होती है। तो बेटा ये पहले कैसे होती है? स्लो होती है। कैसे होती है? स्लो होती है, ठीक है ना। तो ये CH3 और Cl के बीच का बॉन्ड जो होता है धीरे धीरे टूटने लग जाता है करके इसके ऊपर पार्शियली माइनस चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियली प्लस चार्ज आ जाता है। क्लियर है मेरी बात इतनी क्या? और ये जो है C से OH के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्मेशन होने लग जाता है, यानी माइनस चार्ज आ जाता है। यानी कि ये बंध मैथिल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप के बीच का बंध बन रहा है और CH3 और Cl के बीच का बंध टूट रहा है धीरे धीरे। इसी अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट। संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट। क्या? ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है कि बेटा इतनी बात मेरी? ठीक है ना। इस अवस्था को यहां बेटा ध्यान देना, वहां कार्बोकेटायन बन गया था, संपूर्ण रूप से टूट गया था, पर यहां नहीं टूटा है। आप इस कंपाउंड को यार अभी ना मैथिल क्लोराइड बोल सकते हो और ना ही मैथिल अल्कोहल बोल सकते हो। ठीक है मेरी बात इतनी? और ध्यान देना, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, यानी कि CH3 Cl के बीच का जैसे ही बॉन्ड टूटेगा OH के बीच का बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच की अवस्था है अभी, ना मैथिल क्लोराइड है ना ही मैथिल अल्कोहल है, दोनों के बीच की अवस्था है। तो चलो ठीक है, देखते हैं इसको आगे। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटा बेटा, तो क्या आपका CH3 ने OH के साथ बंध बना लिया और Cl माइनस के रूप में बाहर निकल गया। ये SN2 अभिक्रिया है। तो चलो देखते हैं इसकी थ्योरी क्या होती है। SN2 अभिक्रिया ओनली फॉर वन स्टेप में संपन्न होती है, एक ही पद में संपन्न होती है। ठीक है, पर ये पहले कैसे होती है बेटा? स्लो होती है। और ठीक है ना, स्लो क्यों हो रही है? क्योंकि मैथिल ग्रुप और Cl के बीच का बंध धीरे 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 टूट रहा है, यानी कि कार्बन के हिस्से के भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रुप ले रहा है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात इतनी? तो चलो आगे ध्यान देना कि ये बंध टूटा रहा है और ये बंध जो है मैथिल ग्रुप और OH ग्रुप के बीच का बंध धीरे धीरे बन रहा है करके इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अभिक्रिया का जो वेग है वो धीरे हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना। अब जैसे ही मैथिल ग्रुप और क्लोरीन ग्रुप के बीच का बंध टूटेगा, वैसे ये जैसे टूटा, फटाक से ये बंध बनता है और बहुत फास्ट गति से या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और क्या बन जाता है? मैथिल अल्कोहल। क्लियर है मेरी बात? मैथिल अल्कोहल। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है ना। आगे ध्यान देना, इसी की मैं दूसरी रिएक्शन बता देता हूं, जो मैंने क्या बताया था आपको SN1 में बताया, वैसे बताता हूं। ठीक है, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक है ना। और इस कंपाउंड का नाम है आपका ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्यूटिल टर्सरी क्यों बोल रहा बेटा? मैंने वीडियो बनाया हूँ प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बनिक यौगिक की पहचान की, वहां जाके देख लेना। ठीक है, वहां से क्लियर हो जाएगा, वीडियो को देखने के बाद ही क्लियर हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है टर्सरी, क्या? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ध्यान देना, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? पहले स्लो होती है। कैसे होती है रिएक्शन? स्लो होती है और
ध्यान देना, यहीं पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ और OH लिख रहा हूँ। इस कंपाउंड का नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं टी टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड करके, ठीक है, समझ जाना, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। यहाँ से OH माइनस अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है ना, और CH3 C, और ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है बेटा Br के बीच का करके, उसके ऊपर पार्शियली माइनस प्लस चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर, ठीक है, और Br के ऊपर पार्शियली माइनस चार्ज आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। और ये बॉन्ड धीरे 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 बनने लग जाता है करके इसके ऊपर भी पार्शियली माइनस चार्ज आएगा। तो सर इसके ऊपर पार्शियली माइनस चार्ज क्यों आया है? क्योंकि बेटा ये अधिकरण विद्युत है और ये बॉन्ड बना रहा है कार्बन के हिस्से के इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देना, इसी स्टेट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। देखो मैंने ऐसा करके एरो लगा दिया हूं, इस स्टेट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। आप इस कंपाउंड को भी ना तो देखो इतने को मिटा दो, ठीक है ना, तो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बोलेंगे, और यदि पूरा है तो आप ना तो इसको टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बोल सकते हो और ना ही इस कंपाउंड को आप टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बोल सकते हो। क्लियर है मेरी बात के इतनी? क्या टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल भी नहीं बोल सकते बेटा इसको, और ना ही टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बोल सकते हो आप। क्लियर है कितनी बात मेरी? चलो आगे। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, कौन सा? ये बॉन्ड जैसा कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड जैसा टूटा, और ये अभिक्रिया बहुत फास्ट होगी, यानी एक ही स्टेप में हो रही है पर दोनों अणु एक साथ भाग ले रहे हैं। यहाँ देखो OH ने भी एक साथ भाग लिया है और ये ब्यूटिल ब्रोमाइड और OH दोनों ने साथ साथ भाग लिए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। क्या? C बॉन्ड OH और यहाँ से क्या, सॉरी ऐसा नहीं रहेगा बेटा, ये यहाँ से OH और यहाँ पे प्लस Br बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा, यहाँ ऐसा लिख देता हूँ मैं TBA, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, और ब्रोमाइड ग्रुप बाहर निकल गया। क्लियर है? ध्यान देना, SN1 अभिक्रिया जो होती है दो स्टेप में होती है। प्रथम पद स्लो होता है और कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। प्रथम पद स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि साझे के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले रहा है करके धीरे धीरे बंद टूट रहा है, जबकि SN2 अभिक्रिया ओनली एक पद में होती है, पर क्या बनता है? वहां कार्बोकेटायन बन रहा था SN1 में, और SN2 में क्या बन रहा है बेटा? आपकी संक्रमण अवस्था बन रही है। संक्रमण अवस्था यानी कि दोनों यौगिकों के बीच की अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो जैसे ही बेटा ये बॉन्ड टूट रहा है, इसके ऊपर पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से माइनस चार्ज और इसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस चार्ज, और इसके ऊपर आंशिक रूप से माइनस चार्ज यानी पार्शियली माइनस चार्ज है। क्लियर है? अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, ये C और Br के बीच का बॉन्ड जैसे ही टूटा, ये OH बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो चलो ठीक है, समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है ना। तो ये SN1 और SN2 रिएक्शंस थी, कमेंट्स करके बताना, ठीक है, और लाइक करना वीडियो को यदि समझ में आया होगा, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब करना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।